शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में सुरक्षा में हुई चूक पर विपक्ष के हंगामे के बाद बड़ा एक्शन। एक ही दिन में 78 विपक्षी सदस्यों को किया गया निलंबित। कांग्रेस ने विपक्षी विहीन संसद बनाने का आरोप लगाया। सोमवार को सदन में हंगामे के चलते राज्यसभा के 45 और लोकसभा के 33 सांसद सस्पेंड। बीते गुरुवार को 14 सांसद निलंबित किए गए थे। अब तक शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों के विपक्ष के 92 सांसद सस्पेंड। हंगामे के बाद राज्यसभा से विपक्ष के 45 सांसद निलंबित किए गए हैं। विशेषाधिकार समिति के पास 11 सदस्यों का मामला है। पीयूष गोयल का आरोप, तय रणनीति के तहत विपक्ष नहीं चाहता सुचारू रूप से चले सदन। राज्यसभा से निलंबित कई विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर विरोध किया। आज भी संसद भवन परिसर में प्रदर्शन के आसार। आज से संसद की कार्रवाई का बहिष्कार करेंगे इंडिया गठबंधन के सांसद। सांसदों के निलंबन के खिलाफ इंडिया गठबंधन की रणनीति। सूत्रों के मुताबिक आज से संसद की कार्यवाही का बहिष्कार करेगा इंडिया गठबंधन। कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे गठबंधन के सांसद। लोकसभा से 33 और राज्यसभा से 45 सांसद निलंबित किए गए। सांसदों के निलंबन के ऐलान के वक्त पीठासीन सभापति थे राजेंद्र अग्रवाल। बीजेपी सांसद ने एबीपी न्यूज से कहा, जनता के मुद्दों को उठाने के बजाय हंगामा खड़ा करना चाहता है विपक्ष। पीएम मोदी आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक में सांसदों को करेंगे संबोधित। विपक्षी गठबंधन के हंगामे को लेकर दे सकते हैं टिप्स। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी दे सकते हैं अहम निर्देश। संसद में हुई घटना को लेकर दिल्ली पुलिस की जांच। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल 6 राज्यों में कर रही जांच। ललित झा के बड़ा बाजार स्थित घर पहुंची टीम। टेरर सहित कई एंगल से जांच जारी। संसद की सुरक्षा चूक मामले पर विपक्ष लगातार कर रहा है प्रदर्शन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग पर अड़ा हुआ है विपक्ष। 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में चूक हुई थी, तब से सदन में हंगामा जारी है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के फ्लोर लीडर्स की आज संसद में बैठक। राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में मुलाकात। निलंबित सांसद आज कर सकते हैं संसद भवन परिसर में प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान, लोगों की आवाज दबाई गई। कहा, सामूहिक रूप से सदस्यों को निलंबित करने से बेहतर है सदन को ही निलंबित कर दिया जाए। विपक्षी सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर कांग्रेस की बड़ी बैठक। कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर हुई मीटिंग। खड़गे, राहुल गांधी, जयराम रमेश सहित कई नेता इसमें शामिल हुए। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, जनता और सुरक्षा का मुद्दा उठाने वालों की आवाज दबाने के लिए चल रहा है सदन। अब संसद बहस के लिए नहीं, सांसदों के निलंबन के लिए चल रही है। राज्यसभा से निलंबित आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने निलंबन के एक्शन पर जताई कड़ी नाराजगी। कहा, मौजूदा हालात में संसद से सस्पेंड होना गर्व की बात। 92 सांसदों के निलंबन पर प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा पोस्ट। जो सरकार संसद की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकी, उसने लोकतंत्र को कलंकित कर डाला। एक तरह से समूचे विपक्ष को ही संसद के बाहर कर दिया गया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सांसदों के निलंबन को बताया संसदीय लोकतंत्र का सबसे खराब दिन। कहा, विपक्ष की केवल एक मांग, सुरक्षा में चूक मामले पर सदन में बयान दें गृहमंत्री अमित शाह। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्ष पर लगाया अभद्र व्यवहार करने का आरोप। कहा, विपक्ष के पास सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा या एजेंडा नहीं है। संसद से एक ही दिन में 78 विपक्षी सदस्यों को सस्पेंड किया गया। सस्पेंड होने वाले सांसद गौरव गोगोई ने कहा, विपक्षी सांसदों के ऊपर बुलडोजर चलाने की कोशिश। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, ये लोकतंत्र की हत्या के। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी भी निलंबित। क्या संसद बच्चों का स्कूल है और मोदी जी प्रिंसिपल हैं? सांसदों के निलंबन पर बीजेपी राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने कहा, सदन को सुचारू रूप से चलाने के प्रयास हुए, लेकिन जब चारा नहीं बचा तो सस्पेंड कर दिया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।